Guys, welcome the पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है। यार भाई साहब, जर्मनी ने पाकिस्तान में एक और भाई साहब जर्मनी में एक कांड हो गया। पाकिस्तान का झंडा उतार कर उसको जमीन पर फेंक दिया गया है। ये हो गई है पाकिस्तान की जर्मनी में बहुत बड़ी बेइज्जती। अच्छा, हाँ, तो क्या हो रहा है वो भाई साहब? पता नहीं ये क्या हो रहा है भाई साहब। दुनिया हमारे झंडों को भी दुत्कार रही है। हाँ, तो हमारे एम्बेसडर को जूते भी पड़ रहे हैं। हाँ, अभी पीछे पड़े इंग्लैंड के एम्बेसडर को हमारे पड़े। ये जर्मनी में फिर क्या निकल कर आ रहा है? तो कौन करते स्टार्ट, जरा सुनिएगा और समझिएगा। जर्मनी में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर पथराव भी किया। मुस्लिम मुजाहिरीन की इमारत पर नस्ब पाकिस्तानी परचम उतारने की कोशिश। अफगानियों का पाकिस्तान के ऊपर खौफनाक हमला। क्या पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान के कौंसल खानों पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। आप अंदाजा लगाइए। और जर्मनी में पाकिस्तान के कौंसल खाने पर बड़ा खतरनाक हमला किया गया है। जर्मनी के जो फ्रैंकफर्ट शहर है, वहां पर जो पाकिस्तानी कौंसल खाना है, उसके दीवार पर एक शहरी फलांग कर जाता है और पाकिस्तानी झंडा उतार कर नीचे फेंक देता है। और दीवारें फलांग कर तोड़फोड़ की गई है। पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ बेहुदा नारे लगाए गए हैं। जर्मनी में कौंसल खाना है और मैं अर्ज कर दूं कि जो कौंसल खाना होता है, जो भी एम्बेसी होती है, सफारत खाना होता है, वो उस मुल्क का हिस्सा होता है। अब ये झंडे जो उठाए हुए हैं या जो शहरी गया है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि अफगानी है, ठान है हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से। एक तो ये बात समझ से बाहर है कि अफगानिस्तान के तकरीबन 40 लाख लोगों को पाकिस्तानियों ने उनके नाम का पैसा तो ये पाकिस्तान पर अब अफगानियों की तरफ से हमला किया गया है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और अब ये आलमी सतह पर ये इशू खड़ा हो चुका है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रेन किया गया, लेकिन आज जब भी मौका आता है अफगानी ये पलट कर डसते हैं। आप इनकी क्रिकेट टीम की मिसाल उठाकर देख लें। ये इंडिया के साथ खेलते हैं तो पपियां झपकियां देना शुरू कर देते हैं। वो इरफान पठान के साथ नाचते हैं। पाकिस्तान की जब बारी आती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पता नहीं इनका कोई घर से कोई लेकर भागा हुआ है। जी भाई लोगों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान वालों ने तो भाई गजब ही कर दिया है। घर के अंदर भी पेल रहे हैं पाकिस्तान को, घर के बाहर भी पेल रहे हैं पाकिस्तान को। अब कुछ दिन पहले की बात है जब यूके के अंदर, आपको याद होगा, एक पाकिस्तानी एम्बेसडर के ऊपर में अफगानिस्तानियों ने जूता मारा। और अब इधर जर्मनी के अंदर जो कुछ करा वो तो आपने वीडियो के इंट्रो में भी देख लिया। अब देखो, ये गलत है सही है, ये अपने आप में एक अलग डिबेट हो सकता है, लेकिन मेरे विचार से तो जो काम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर किया है ना, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने डॉलर कमाने के लिए अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया है, वो देखते हुए तो मैं ये कह सकता हूँ कि अफगानिस्तान बिल्कुल सही कर रहा है। अब आपको देखो, जो रिसेंटली बन्नू के अंदर अटैक हुआ, बॉर्डर पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। मैं तो कहूँगा कि भारत को भी ये सही मौका है, बॉर्डर खोल दो और ठोको इनको अच्छे से। और रिसेंटली जो एक पश्तून शायर को जिस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज ने मरवाया है, उसके सिर्फ शायरी से पाकिस्तानी फ़ौज की पतलून गिली हो रही थी कि ये शायरी करके पश्तून भाइयों के अंदर में जो आज़ादी का जज्बा है, उसने सिर्फ शायरी करके बना कर रखा था। और आज नहीं तो कल जो हालात बने हुए हैं वो केपीके पाकिस्तान से अलग हो सकता है कभी भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और एक जो गृह युद्ध वाला सिचुएशन है ना, वो पाकिस्तान के अंदर कभी भी बन सकता है, ये इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आइए चलते हैं पाकिस्तानी पत्रकारों की तरफ और सुनते हैं जी क्या कह रहे हैं। जो इतलात आ रही हैं, उन्होंने कोशिश की कि वहाँ पर पाकिस्तानी परचम को जलाने की, जो ऑब्वियसली फिर वो उसमें कामयाब ना हो सके। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पर जो जर्मन सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर पहुँचते तो इतलात ये हैं कि वहाँ से ये जो अफगान प्रोटेस्टर्स हैं रफू चक्कर हो गए, वहाँ से भाग गए। अब जो ये सोशल मीडिया के ऊपर और अदरवाइज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी आप ये खबर देख रहे होंगे, किसी को पता नहीं चल रहा कि आखिर इस प्रोटेस्ट की वजह क्या थी और जो अफगान शहरी जो अपना गुस्सा निकाल रहे थे, आखिर उसकी क्या वजह थी कि वो इस तरीके से उन्होंने जो पाकिस्तान का कौंसल खाना है उसकी इमारत के ऊपर पथराव भी किया। उसके बाद वो पाकिस्तानी परचम जो लगा हुआ था उस इमारत पर, उसको भी उतार कर वो अपने साथ ले गए। जो मैंने कोशिश की पता करने की कि आखिर इसकी वजह क्या है कि क्यों जो अफ़गान जो शहरी थे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो मुझे पता चला है कि 7 जुलाई को जो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एक अहम रहनुमा और जो शायर भी हैं, शायर थे गिलबन वज़ीर, जिनका ताल्लुक़ शुमाली वज़ीरिस्तान से है और अपनी जो शायरी के ज़रिए जो भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की कैंपेन है उसको उजागर करते रहे हैं। और उनकी जो शायरी है और अपनी शायरी की वजह से वो ना सिर्फ पाकिस्तान की साइड पर बल्कि जो पश्तून बेल्ट है यानी कि अफगानिस्तान की साइड पर भी, वहाँ पर भी वो बड़े पॉपुलर थे। और जो 7 जुलाई को उन पर नामालूम अफराद ने हमला किया
और कुछ दिन अस्पताल में एडमिट रहने के बाद इस्लामाबाद के अंदर ही 11 जुलाई को उनका फिर इंतकाल हो गया। जर्मनी में जाकर भी पाकिस्तान को चैन से नहीं रहने दिया जा रहा पाकिस्तानियों को। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। पहले हम क्रिकेट के हवाले से देखते थे और अब आप ये देखें कि इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। पहले वहां से अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। अभी जो बन्नू में हमला हुआ वो देखें आप। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में मौजूद अफगानी हैं जो गैर कानूनी तौर पर गैर कानूनी तौर पर उनको वापस भेजने के रद्देमल के तौर पर ये किया जा रहा है। या पता नहीं हमने क्या कर दिया है जिस तरीके से ये बिहेव करते हैं। ये भी बड़ा क्वेश्चन है अफगानियों का रवैया, फिर अफगान सॉइल इस्तेमाल होती है। अब दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि आपने अमेरिका बहादुर की, अमेरिका पागल की जंग उनके कहने पर लड़ी और अपने पड़ोसी मुल्क में बाकायदा से आपने अड्डे प्रोवाइड किए। जो अफगानिस्तान के अंदर हालात खराब हुए, तबाही निकली अफगानियों की, आपको क्या जरूरत थी कि आप एक पराई जंग के अंदर जाकर अब्दुल्ला दीवाना बना और सिर्फ डॉलर्स हमने इकट्ठे किए, उसके बाद हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल नहीं हुई। तो माजी की बड़ी खौफनाक गलतियां हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की आरिया स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर की कौमी असेंबली में खड़े होकर कहना कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाकर मारेंगे, हम अफगानियों के अंदर जाकर घुसकर मारेंगे। वो खुदा का नाम है, ये काम एजेंसियों का है, ये काम मिलिट्री का है, ये काम फौज का है। ये काम कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बात करने का नहीं होता। आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर करना भी है तो ऐलान नहीं किया जाता इन चीजों का, चूंकि इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आता है। और ख्वाजा साहब ने मेरे ख्याल में जो स्टेटमेंट दी है और जो पाकिस्तान की फेलियर फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी दुनिया के हर जहाज की छूटे लिए अफगानिस्तान नहीं गए और इसहाक डार साहब इंगेज नहीं कर पा रहे हैं। भाई साहब ये बात सच है। अब मैं यार देखो रियलिटी बेस्ड बात करता हूँ। देखिए इस्लामाबाद में हाँ वाकई वो डेथ हुई है, मुझे इतना गहराई में उनका नहीं पता कि वो क्या सीन है। यार पाकिस्तान में रोज लोग मरता है, इतना लोग मरता है कि भाई साहब, और इतने इंपॉर्टेंट लोग मरते हैं कि भाई साहब बंदा क्या बात करे। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि उस बंदे का अफगानिस्तान से क्या रिश्ता है, कि क्यों अगर वो वजीरिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान में है वजीरिस्तान, तो भाई साहब वो उधर का बंदा था तब अफगानिस्तान रहा है कि ये क्यों हुआ है मुझे समझ। लेकिन भाई बेइज्जती हमारे लिए कितनी बड़ी है, हमारी एम्बेसियों के बाहर वो लोग जा रहे हैं और भाई हमारे झंडे को उतार के जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, एम्बेसडर को बाहर निकाल के उनके मुंह पे जूते मार रहे हैं। और हम पाकिस्तानियों की ये गोबर भरी औकात है कि हम आगे से खड़े होके हंस रहे हैं। चलो झंडा उतार रहे हैं, उतारने तो खैर है, बेइज्जत तो दुनिया में एवं भी हो, उतारो। हमारी तो ये औकात बनी है। नहीं बोला ही नहीं क्या बना हुआ है तो क्या नहीं बना हुआ। बाल मुल्कों में ये क्या हमारे साथ यार टाइम ऐसा आ गया, बाहर के देशों में अफगानी हमारी मार रहा है। हाँ ना, अंदाजा लगा ना सामने मैं हैरान रह गया हूँ यार। एक दूसरा भी हो सकता है कि जो हम जबरदस्ती अफगानियों को बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि उनके करोड़ों अरबों के कारोबार यार। लेकिन अरे अफगानी वो इस तरह भी नहीं तपता, इतनी नहीं तपता कि भाई साहब तुम लोग ऐसा काम कर बात। लेकिन उनके दिलों में नफरत है। एक तो अमेरिका के साथ हमने भाई साहब उनके डॉलर खाए और उनके साथ हमने मजे लिए अफगानिस्तान में, वो इस बात में भी तपा हुआ है क्योंकि अफगानिस्तान को तबाह करने वाला ही पाकिस्तान है। और ये चीज सोचते हैं उनके दिमाग, अगर ये खत्म भी हो जाए पर दिलों में ये चीज रहती है। तो कहूँ कि भाई हमने अड्डे दिए, किसको दिए भाई? अमेरिका को दिए। अमेरिका यहाँ से ड्रोन उड़ाता था, उधर जाके मिसाइल मार के वापस वो उनके दिलों में ये चीज है। हाँ, तो तभी तो वो आज हमारा देखो आज हमारी दुनिया में इज्जत। यार खुद सोचो, अफगानिस्तान जैसा देश हमारी इज्जत नहीं कर रहा तो दुनिया में और कौन सा देश हमारी इज्जत करेगा? इज्जत हमारी कोई भी नहीं करता। वजह हमारे देश में इज्जत हो तो कोई करे ना। हम बेकारियों की कौन इज्जत करेगा? वो तो खैर नहीं मांगते, वो तो भीख नहीं मांगते। पठान है ये बात मानूंगा। हम तो जिधर जाते इज्जत के लिए, हम तो कटोरा हमारे हाथ में होता है और मांगते हैं भीख। और अब देखो, अब तो भाई अफगानी हमारे झंडा उतार के जला भी रहे हैं जर्मनी में। वही यार, और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। पाकिस्तान एहतजाज तक वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है? वीडियो तुम करते तो बाय।